देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राम सेतु को तोड़ने के लिए उतावले, जब चित्तौड़गढ़ के मंच से सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था राम और कृष्ण है ही नहीं। राम सेतु को तोड़ने के लिए उतावले हैं और चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी का दमदार भाषण हुआ वायरल। माल भी गांव का, उत्पादन भी गांव का, आमदनी भी गांव की, आत्मनिर्भर इकाई भी गांव की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात जब करते हैं तो बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस नींव को मजबूत बनाने के लिए उसकी आधारभूत इकाई हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगी, हमारी ग्राम सभाएं बनेंगी, हमारे कस्बे बनेंगे। चित्तौड़गढ़ आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर बनने के उसी कार्यक्रम के बारे में अभी महाराणा साहब भी यहां पर मंच पर उस बात को कह रहे थे। यह वही कहानी है, जब भी आक्रांता आते हैं, आक्रांता केवल साम्राज्य को लूटते ही नहीं, नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ही नहीं करते, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी बौद्धिक संपदा को रौंदने का काम भी करते हैं, लूटने का काम भी करते हैं। और उनके द्वारा यहां के तो उस समय जो शोषण की प्रवृत्ति पैदा की गई थी, उस शोषण की दुष्प्रवृत्ति का परिणाम क्या था? हमारा अन्नदाता किसान उत्पादक से कर्जदाता हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता से कर्जदाता हो गया। आज वो कर्ज से दबा हुआ है। हमारा कारीगर श्रमिक होकर के बेरोजगार हो गया और व्यापारी वह कर्ज के बोझ के तले वह भी इधर से उधर जाकर के अपने आजीविका के लिए भटकता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, औपनिवेशिक कालखंड की शोषण की इस वृत्ति को समाप्त करने के लिए उस समय जो उन्होंने दुष्चक्र रचा था, उस दुष्चक्र को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने भी कभी आजादी के बाद वर्ष तर वर्ष बीतते गए, कभी भारत की इस अस्मिता को पहचानने का प्रयास नहीं हो पाया। ये भारत फिर से गौरव के साथ आगे बढ़ सके। याद करिए, कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे, इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं? और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ जाकर के मिलकर के राम मंदिर का फैसला न हो, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने के लिए तो उतावले दिखाई देते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा लगातार देश के अंदर अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप ये भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करने का मतलब भारत को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करके अविश्वसनीय बना देना। इनको देश की चिंता नहीं, इनको स्वयं के अस्तित्व का संकट इनके सामने है, इसलिए ये देश पर प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की अस्मिता के साथ अब खिलवाड़ करने पर उतारू हो चुके हैं। और इसीलिए जब आज हम यहां पर आए हैं इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम में, यह संकल्प का दिवस
हम सब के लिए होना चाहिए। और ये संकल्प, इस बात का संकल्प बनना चाहिए जो संकल्प सैकड़ों वर्षों से, विगत 1200-1300 वर्षों से इस वीर भूमि ने पूरे भारत भूमि को दिया है। उस संकल्प के साथ जुड़ने का, वीरों और वीरांगनाओं को नमन करने का, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का। मैं जब यहां आया था, मैं देख रहा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जाकर के, जौहर भूमि को नमन करके, मां कालिका के मंदिर में दर्शन करके मैं विभूत भी था। भाषा अवरुद्ध थी, भावनाओं से भरी हुई थी और इस बात को लेकर के भरी हुई थी। मुझे उस समय याद आ रही थी उत्तर प्रदेश के एक हिंदी साहित्य के महान साहित्य कीर्ति रखने वाले हल्दी घाटी के रचयिता श्याम नारायण पांडे की मुझे पंक्तियां याद आ रही थी। मैं देख रहा था उनकी पंक्तियां हल्दी घाटी में, मुझे बहुत उसके साथ कर रही थी। मैं चित्तौड़गढ़ को जब देख रहा था, इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है।